सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, राम राम, नमस्ते। साथियों, हमारे देश में एक नया ट्रेंड चल पड़ा कि एक नाकामी छुपानी है तो दूसरी इतनी बड़ी नाकामी डाल दो, इतना बड़ा कोई न कोई घपला घोटाला या कांड करवा दो कि पिछली बात को भूल जाओ। अभी ताज़ा ताज़ा आप और हम सब देख रहे हैं नीट। जिन बच्चों को, लाखों बच्चों का सपना था, जिनके माँ बाप ने पढ़ाया अपना पेट काट कर उन बच्चों को, और वो पेपर था जो कुछ जो एजुकेशन के माफिया हैं, वो पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया। कुछ बच्चे अच्छे घरों के मिले, कुछ बालक ऐसे भी थे कि जो रेलवे स्टेशन पर सोए होंगे चटाई बिछा के, माछरा ने खाए होंगे सारी रात, वो पेपर देने गए होंगे, और जिनने मेहनत करी होगी और जिनके अच्छे नंबर आए थे। लेकिन इस करप्शन की आड़ में उन बच्चों का भविष्य भी बलि चढ़ा दिया गया। कौन लेगा इस बात की जिम्मेदारी? जब आप एक पेपर लीक हो गया तो देश की कोई महत्वपूर्ण चीज भी लीक हो सकती है। कुछ सुरक्षा से जुड़ी बात है और कोई महत्वपूर्ण है हमारे देश की जो चीज है वो भी लीक हो सकती है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है, ऐसा अंदेशा है इस बात का कि पिछली नाकामी छुपाने खातर एक नई नाकामी की लकीर खींच दी जाए ताकि वो दब जाए। अब चारों तरफ जो लाखों बच्चे चित्कार कर रहे हैं, जिनके माँ बाप दुखी हैं, उस चीख और पुकार की के नीचे आज एप्स्टीन फाइल भी दब गई। आज ईरान में जो हमने चाबहार में इन्वेस्टमेंट करी थी वो भी दब गई। अमेरिका का राष्ट्रपति, एक वाहियात आदमी जो हमारे देश के मुखिया को धमकी देता है, प्रधानमंत्री को, वो भी दब गई। क्योंकि आज सारा कुछ सबको चिंता है इस बात की कि तुम्हारे बच्चों के भविष्य को ये जो शिक्षा माफिया है इन लोगों ने निगल लिया। अगर ठोस कार्रवाई हो जाए ऐसे लोगों पे, लेकिन करे कौन? एक नाकामी छुपाने खातिर दूसरी नाकामी के लिए हमारी सरकारें वो रास्ता खोल के देती हैं कि हमारी वो नाकामी छुप जाए। अब एक नया देशभक्ति का ट्रेंड और चल पड़ा कि सोना ना खरीदो, तेल कम बरतो, खान का वर्क फ्रॉम होम करो, हवाई यात्राएं मत करो। जब आप 12-13 साल से पावर में बैठे हो, अगर ये कोई ऐसी क्राइसिस आती है, ऐसी घटनाएं घटती हैं विश्व में, तो हमने तैयारी क्या की करी? अकुएं जहाज में मजे लेंदे फिरो थे। जितने हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने धरती पर नहीं रहे होंगे जितने आसमान में घूमे जहाज में बैठ के। आपको और हमने सब नन्यू लगा है भाई, बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे संबंध जो है विदेशों के साथ, ये डिप्लोमेसी है और वो सही है। लेकिन एक छोटा सा मामला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, कितने लोग थे, कितने देश थे जो हमारे साथ खड़े थे, और हम दबाव में एक वाहियात आदमी ये बोलता कि मैंने इसको लड़ाई को रुकवा दिया, मैंने ये कर दिया। आज हमारा एक पड़ोसी पाकिस्तान, भूखा नंगा देश, वो हमारा तो बड़ा पंचायती बन के बैठा है ईरान और अमेरिका की जंग में। हमारा स्टैंड क्या है वहां पे? कुछ नहीं, बाहर तो बैठ के देखा। हाँ, प्रधानमंत्री जी पिछली कई अपने भाषणों में कहा करते, मुझे नहीं पता कि पहले वाला मोदी सच्चा है कि वाला सच्चा है, दोनों में देख तो झूठा पक्का पाओगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा करते कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, और जो सरकार यूरिया के लिए भी किसानों को परेशान करती है, तरसाती है, तो लानत भेजते थे वो। सोने की भी यही बात कहते थे कि वह माताएं बहनें सोना खरीदती हैं और ये हमारे हमारे शान और सम्मान की बात है। भाई, देशभक्ति भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से निकलती है क्या? या जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मुंह से वचन निकाल दें वही देशभक्ति?
देखो, सच बात यह है कि व्यक्ति बड़ा नहीं है देश के आगे, ये देश बड़ा है। 140-45 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल केवल एक व्यक्ति से धक्का तय करे तो वो गलत है, देश को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे भी पीड़ा होगी, स्वाभाविक आपको भी उस चीज की पीड़ा होगी। एक व्यक्ति ये कह रहा है भाई धरती हमारी माता, हमने इसको बिल्कुल बांझ कर दिया, इसको है ना यूरिया मत डालो। भाई आप कुछ दिन पहले तो आपने कहा कर दे कि कोई कमी नहीं है और डालना चाहिए। जो सरकार जिनमें यूरिया की किल्लत थी आप उनको धिक्कारते थे, उनको लानत देते थे। आज आपने कह दिया, आपको हो गया कि भाई तेल भी कम खाओ, तो सारा देश तेल खाना भी बंद कर देगा। आप अपने खर्चे भी तो घटाओ। अगर देश ने फांसी पर टांगने का ठेका ले लिया आपने, हम भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी इस देश के नागरिक हो। 5 साल के लिए जनता चौकीदारा देती है, मालिकाना हक किसी नेता के नाम नहीं करवाती। तो बस एक व्यक्ति बोल देगा और वही भेड़ों की तरह हम चल के झुंड में उसको देशभक्ति। आपने कह दिया बैटरी मोबाइल की जो कोरोना के टाइम पे टॉर्च जलाओ, हमने जला ली। आपने कहा थाली पीटो, थाली पीट दी, कोरोना बाज गया। बहुत बहुत बेवकूफ बना लिया देश का। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के ये विनम्र प्रार्थना है कि देश सबका है, सब इस देश के हैं। लोगों को गलत मार्ग पे मत ले जाइए। ये सबका चमन, सबके खून पसीने से सींचा गया है मुल्क। अब कहने को हम, जब हमारे मुखिया ये कह रहे हैं कि खांड का तेल कम कर दो, तो विश्वगुरु क्या कहे हम विश्वगुरु भी हैं। फिर डॉलर हमारा कहाँ है? हमारे रुपये के मुकाबले में डॉलर की क्या वैल्यू है? हमारे रुपये की, हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है? बहुत लंबी चौड़ी बात है। लेकिन ये एक व्यक्ति एक पार्टी के ऑफिस से बैठ के और ये प्रमाण जारी कर दे कि ऐसा करो, इसमें देशभक्ति है। देशभक्ति के आप लोग ठेकेदार नहीं हो। आप देश को गलत रास्ते पे मत लेके जाओ। कोई उद्घाटन करते हो तो आपकी 400 गाड़ियां भोकाल मचाती चलती हैं, वहाँ पे सोलर से चलती हैं आपकी गाड़ियां, वो भी तो तेल से चलती होंगी। और दूसरा, एक मीडिया का इतना बड़ा, इतना बेहुदा रोल है देश का नुकसान करने में। ये मुद्दे हैं, जो ये अहम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को उठाने की बजाय और फिजूल की बात अब हरियाणा में चल रहा है। गोकुल सेतिया क्या कह रहा है ब्रजेंद्र को, वो उसको क्या कह रहा है। अरे मुद्दा ये नहीं है भाई, मुद्दा ये है जो देश के सामने संकट खड़ा है। कहीं तुर्की मदद करता है, कहीं चाइना मदद करता है पाकिस्तान की। खतरा वो है। आज लड़ाई थप्पड़ घुसिया नहीं रह रही। और कोई ये ठेकेदारी तड़गे टीका लागे वो आ जाए, कुछ नहीं चाहे कुछ। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान लिया, फेसबुक ये, और लेके त्रिशूलों की लड़ाई नहीं। जय श्री राम सब ने बढ़िया लग गया, आदर्श थे हमारे सबके। जय श्री राम और भारत माता की जय कहते हैं। देश विश्वगुरु नहीं बनता, पुरुषार्थ करना पड़ता है उसके लिए। बॉर्डर पर लड़ाई त्रिशूल की नहीं है, लड़ाई मिसाइलों की है, लड़ाई नई टेक्नोलॉजी की है। और मीडिया से भी एक हमारा अनुरोध है कि आप चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का, लेकिन आप लोग फिजूल की बात। मैं खासकर अपने ये मैं अब जिक्र कर रहा था, जो हरियाणा में कोई कांग्रेस के विधायक और उसकी आपस में टांग खिंचाई। दूसरा, एक और नया मामला छेड़ रखा है। इन मुद्दों को छोड़ के जो अहम मुद्दे हैं, विपक्ष को भी इस पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन कहाँ है विपक्ष के पास? कांग्रेस के साथियों से भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि विपक्ष का धर्म होता है, जितना अगर सरकार कोई गलती करती है तो उसकी कमजोरी को उठाना। लेकिन वो साथी भी, चाहे को जिला अध्यक्ष हो, चाहे को ब्लॉक अध्यक्ष हो, या कोई और पदाधिकारी हो, ये देखेंगे कि मैंने बॉस को खुश करना है, मैंने उसकी चमची मारनी है। वो खुश कैसे होगा? ये भी गद्दारी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मुहिम चली हुई सोशल मीडिया पे कि कुलदीप बिश्नोई आ जाएगा कांग्रेस में। कल था, कल धरती मुद्दी मार दी, कल आओगा फिर। क्या मतलब है? पार्टी महत्वपूर्ण कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, महत्वपूर्ण को दूसरी पार्टी नहीं है, ना महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति है।
महत्वपूर्ण ये देश है, ये मुल्क है, और इस देश में अगर कोई गलत काम होता तो डट के हम सबको मिलके उसका सामना करना चाहिए, उस बुराई का। और आज जो ये गलत काम हुआ है, लाखों बच्चों के भविष्य को, उनके मुस्तकबिल को खाने का जो काम किया है शिक्षा माफिया द्वारा, ये पेपर लीक हुआ है, इसके लिए 100% इस देश की सरकार जिम्मेदार है। और सरकार को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, और नहीं तो लोगों के दिमाग में ये शक होगा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोई दूसरा बड़ा कांड करवा देती है। इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा अनुरोध है सरकार से भी, इस देश के बच्चों के भविष्य को देखिए, इस देश की सुख और समृद्धि के लिए आप सोचिए। केवल भाषणबाजी करने से राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट आप जो देने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत गलत है। धन्यवाद। जय हिंद।